हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल। दोस्तों, आज बिहार में नीतीश कुमार 10वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी और जो वहां पे विजय सिन्हा, जो पहले से जो है वहां पे उप मुख्यमंत्री के तौर पे रहे हैं। और सेम जो है वही मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार भी फिर से वो कमबैक किए हुए हैं। तो आइए यहाँ पे आज की हम इस पूरे वीडियो में यही समझेंगे कौन कौन से लोग जो है आज सम्मिलित हुए इस गांधी पटना के गांधी मैदान में, जहां पे मुख्यमंत्री का वहां पे शपथ ग्रहण समारोह था। और उनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी उसमें उपस्थित थे। उसके साथ साथ में बहुत सारे लोग जो है अलग अलग पार्टियों से वहां पे मंत्री पद का भी शपथ लिए हैं। तो कौन कौन से लोग जो है मंत्री बनाए गए हैं, उनके सारे नाम और आपको कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पे आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं। कुछ यहाँ पे फिगर है, आप लोग को हम दिखाते हैं। ये देखिए पटना का गांधी मैदान है। इसी गांधी मैदान में जो है यहाँ पे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ में उनके उप मुख्यमंत्री दो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और साथ में बहुत सारे कैबिनेट मंत्री जो है शपथ लिए हैं प्रधानमंत्री के उपस्थिति में। उसके साथ साथ में आज आप लोग को हम सारी वो चीजें बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम चलते हैं, शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो में। मुख्यमंत्री के रूप में जो प्रमुख यहाँ पे समय रेखा थी वह दो देख लीजिए। यहाँ पे 2005 में 2010 से उन्होंने सीएम के रूप में पहला लंबा कार्यकाल संभाला था। मतलब यहाँ पे नीतीश कुमार जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने वहां पे 2005 से 2010 में उन्होंने सीएम के रूप में पहला लंबा कार्यकाल उन्होंने संभाला था। हालांकि इन्हें बना दिया गया था 2000 में ही सीएम, 2000 में ही जो ये बिहार के जो है मुख्यमंत्री पद का जो है शपथ ग्रहण लिया था, लेकिन कुछ समय के लिए ही। उसके बाद फिर से जो है वहां पे इन्हें हटा दिया गया। अब देखिएगा ये 2005 से 10 तक उन्होंने लगातार जो है लंबा कार्यकाल उन्होंने संभाला। उसके बाद उन्होंने कई बार शपथ ली विभिन्न गठबंधनों, राजनीतिक मोड़ों के बीच में। ठीक है, बहुत बार उन्हें गठबंधन के बीच में जो है वहां पे आकर के शपथ लेना पड़ा। ठीक है, और मुख्यमंत्री पद का जो है उन्हें वहां पे अवसर मिला जो है मुख्यमंत्री पद का। अब जो है 20 नवंबर 2025 को उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कितनी बार? 10वीं बार। मतलब आज तक अभी भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया हो। लेकिन हमारे इस नीतीश कुमार ने, जिन्हें पलटू चाचा कहते हैं या जो भी कह लीजिए वैसे में, तो वहां पे ये जो है 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया है 20 नवंबर 2025 को। अब देखिए शपथ ग्रहण समारोह जो है इसमें प्रमुख बातें क्या है। इसमें ये स्थान जो है पटना का गांधी मैदान में, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। बड़ी संख्या में जो लोग जुटे थे वो चाहे भाजपा के रहे हो, चाहे जेडीयू के रहे हो, चाहे वहां पे अनदर जो उनके सहयोगी गठबंधन है उन पार्टियों के लोग भी वहां पे सम्मिलित रहे और बहुत सारी जनता जनार्दन भी वहां पे उपस्थित रही। ठीक है, अब आगे की चीजें हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे जेडीयू मिनिस्टर जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी पता है सम्राट चौधरी जो पहले उप मुख्यमंत्री थे उनको तो उप मुख्यमंत्री का पद मिला है, और जो विजय सिन्हा थे उनको भी उप मुख्यमंत्री का शपथ जो है वहां पे उन्होंने लिया। उसके बाद फिर से जो जेडीयू के मिनिस्टर्स हैं, पहले हम बताएंगे आप लोगों को जेडीयू के मिनिस्टर कौन कौन से लोग बने हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं जेडीयू का फुल फॉर्म होता है जनता दल यूनाइटेड। इसमें पहले जो है विजय कुमार चौधरी जी यहाँ पे ये पहले जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री पद का जो है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे शपथ लिया। ये हो गए, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री पद का नहीं यहाँ पे, बल्कि हम कह सकते हैं यहाँ पे मंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया। सॉरी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये विजय कुमार चौधरी जी है। उसके बाद दूसरा विजेंद्र यहाँ पे है, सॉरी विजेंद्र प्रसाद यादव जी है। उसके बाद यहाँ पे श्रवण कुमार है, लेसी सिंह है। उसके बाद फिर यहाँ पे अशोक चौधरी है, मदन सहनी है, सुनील कुमार है और मोहम्मद यहाँ पे जामा खान है। ये इतने सारे लोग जो है यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, शपथ ग्रहण किया। ठीक है, शपथ ग्रहण में इन्होंने इतने सारे लोग जो है ये मंत्री बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? ये मंत्री बनाए गए हैं। अब आगे की तरफ हम चलते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरा है बीजेपी के मिनिस्टर जो है, बीजेपी के कौन कौन से मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी से बनाए गए सम्राट चौधरी, ये आपको मिनिस्टर बनाए गए हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिएगा भारतीय जनता पार्टी, ये होगा विजय कुमार सिन्हा, ठीक है, ये दोनों उप मुख्यमंत्री है, क्या है, उप मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद मंगल पांडे को जो है यहाँ पे ये भी मंत्री पद का है। अभी हालांकि इनके विभाग का बंटवारा नहीं हुआ, किसको कौन सा विभाग दिया गया इसकी अभी जानकारी नहीं आ पाई है। तो यहाँ पे जितनी भी जानकारी थी उतना मैंने आपको इसमें इंक्लूड किया है। दिलीप कुमार जायसवाल जी हैं, दिलीप कुमार जायसवाल जी हैं। और यहाँ पे नितिन नवीन है, राम कृपाल यादव है, संजय सिंह टाइगर है। उसके बाद फिर से यहाँ पे हम देखते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे 8वां नंबर है अरुण शंकर प्रसाद है, और सुरेंद्र मेहता है, और नारायण प्रसाद है, और रामा निषाद है, ठीक है। लखेंद्र कुमार यहाँ पे रोशन है, श्रेयसी सिंह है, और जो प्रमोद कुमार है। टोटल मिला के 14 यहाँ पे आप लोगों को ये भाजपा के जो है मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा के क्या बनाए गए हैं, मंत्री बनाए गए हैं। अब आप लोगों ने देखा जदयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसमें से बहुत सारे मंत्री बने, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मंत्री बने। लेकिन अब हम जानेंगे थोड़ा सा नीतीश कुमार के जीवन परिचय के बारे में। नीतीश कुमार की असली कहानी क्या रही है, जो आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। आइए हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे नीतीश कुमार का जन्म जो है 1 मार्च 1951 को हुआ था। कब हुआ था, 1 मार्च 1951 को हुआ था। और जो उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, किसकी पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। और फिर राजनीति में जो है उन्होंने कदम रखा। शुरुआतों में उन्होंने कई चुनौतियां झेली, शुरुआत में उन्होंने कई चुनौतियां जो है वो भी झेली। और साथ साथ में अभी उनके शुरुआती मुख्यमंत्री पद के अनुभवों पर चर्चा हम करेंगे। देखिए मतलब ये पहले इंजीनियरिंग के छात्र थे, उसके बाद फिर से जो है इन्होंने यहाँ पे अलग अलग जो है उन्होंने राजनीतिक कदम में भाग लिया, और उन्हें अलग अलग पद जो है वहाँ पे उन्हें मिले। उसके बाद फिर से जाकर के उन्होंने देखिएगा 2000 में उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला था। कब बना थे, 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला था। लेकिन सिर्फ जो है लगभग 1 सप्ताह के लिए था। कितने दिन के लिए था, 1 सप्ताह के लिए ही सिर्फ मुख्यमंत्री बने थे वो 2000 में। उसके बाद 24 नवंबर 2005 को उन्होंने स्थिर रूप से मुख्यमंत्री पद को जो है यहाँ पे संभाला, ठीक है। स्थिर रूप से जो है मुख्यमंत्री पद का संभाला 2005 में, 24 नवंबर 2005 में। उसके बाद इन सालों में उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई ना। इतने सालों में उन्होंने जो है बिहार में एक अपनी राजनीतिक जो पहचान थी उन्होंने बहुत अच्छी बना ली। और उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई, विशेष रूप से सुशासन के नाम से, विशेष रूप से सुशासन के नाम से वहां पे अपनी पहचान बना ली। अब देखिएगा थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम बताते हैं। फिर देखिए आज की जो सरकार बन गई है यह नया मोड़, इनके पास एक नया मोड़ है। आज की जो सरकार बनी है यह एक नया मोड़ है जो अपने मिशन और विजन को आगे बढ़ाने का। सबसे पहले इस नए कार्यकाल और सरकार का जो स्वरूप है कुछ इस तरीके से है। देखिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इनको इस चीज को भी जानना पड़ेगा मेरे भाई। तो कम से कम तभी बिहार का जो है विकास हो पाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे एनडीए जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं ना, ने बिहार में भारी जीत अब की बार दर्ज की है, जिसमें नीतीश कुमार के साथ साथ 26 मंत्रियों की नई टीम बनी है। नीतीश कुमार के साथ में 26 मंत्रियों की जो है नई टीम बन चुकी है, ठीक है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों की नई टीम बनी। नई सरकार में अपेक्षाएं भी बहुत है, जैसे कि अब की बार आप लोगों ने देखा जिस तरीके से जो 2025 का चुनाव रहा, हर साल की मतलब हर पंचवर्षीय के पहले, इसके पहले जितनी बार चुनाव हुआ है बिहार का, उसकी अपेक्षा अब की बार बहुत जोरों शोरों में लोगों में बदलाव की भावना थी। लेकिन ऐसा कुछ जो है कि मतलब कुछ नौकरी रोजगार और पलायन इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक अच्छी महिलाओं के लिए एक अच्छी जो है सरकार बने। लेकिन फिलहाल में जब इनकी सरकार बन ही गई, इनको लोगों ने वहाँ पे वोटिंग किया। अब जो कुछ भी है बहुत सारे आरोप भी लगते चले आए, लेकिन वो एक अलग चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अब जो है जो जनता के मुद्दे हैं वे बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा इनसे अपेक्षाएं भी हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए। पहला देखिए कुछ हम बताते हैं, विकास है, ठीक है, सुशासन है, ठीक है, और सामाजिक समावेश आदि है। यह समय एक नए सिरे से काम करने का है। और क्योंकि जनता की उम्मीदें भी बहुत बड़ी है, जनता की क्या है यहाँ पे उम्मीदें भी बहुत बड़ी है, क्योंकि जनता यही चाहती है कि नहीं अब की बार की जो सरकार है वह बेहतर काम करे, युवाओं के लिए काम करे, रोजगार दे, नौकरी दे, उसके साथ में यहाँ पे जो पलायन है उसको रोकने का प्रयास करे, महिलाओं की अच्छी सुरक्षा, उसके साथ साथ में उनके अंदर उनके लिए एक अलग अलग जो स्किल को डेवलप करने के लिए जो है अलग अलग वहाँ पे
कोई उनके लिए पाठ्यक्रम चालू हो और साथ साथ में जो है बिहार का चौमुखी विकास हो। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है बहुत बड़ी उम्मीदें लोग लगा करके बिहार वासी ने इनको अब की बार मत दिया है अपना, और इन्हें जिता करके फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। तो अब आगे देखिएगा और हम बताते हैं आपको आगे की तरफ। अगला हमारा यहाँ पे स्टेट है चुनौतियां एवं अवसर क्या क्या हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं, सारी चीजें आप ध्यान से सुनते जाइएगा। अवसर है बिहार को विकसित, बिहार को विकास की गति देने का मौका है। मतलब अब एक अच्छा मौका है जहां हर एक प्रदेश, जहां पे हर एक स्टेट आगे की तरफ बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, वहां पे जो है हमें यहाँ पे बिहार को बहुत आगे लेके जाना है। यानी ये नीतीश कुमार को जो है कि ऊपर लोगों ने भरोसा किया है। अब देखिए इनके पास यही है एक अवसर है। दूसरा है सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर काम होने की उम्मीद भी ना। ये भी चीजें करने के लिए जो है लोगों की ये सुशासन वगैरह का राज जो है वो खत्म हो, मतलब एक अच्छा शासन हो। मेरे कहने का मतलब ये भ्रष्टाचार निवारण, ये सब चीजें जो है सामाजिक न्याय, इन सब मुद्दों पे काम होने चाहिए। यही एक अवसर है अच्छा कुछ करने का नीतीश कुमार जी को। चुनौतियां उनके सामने यही है कि गठबंधन राजनीति में संतुलन बनाना होगा। देखिए चुनौतियां भी बहुत हैं क्योंकि ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बन जा रहे। मुख्यमंत्री बनने के लिए इनके साथ में बहुत सारे जो है पार्टियां ने अलायंस किया, जिसमें जो है वहां पे सब पार्टी का अलायंस था, उसके बाद जाकर के इनकी सरकार बनी है। और अब जो है यहाँ पे इनके पास जो है यहाँ पे चुनौतियां जो है अपने जो विपक्षी पार्टी, अपनी जो सहयोगी पार्टी है उस पार्टी को लेकर के चलने की है। पहला देखिए गठबंधन राजनीति में संतुलन बनाना होगा। गठबंधन राजनीति में क्या बनाना होगा? संतुलन बनाना होगा। अगर संतुलन नहीं बनाएंगे तो श्योर है कि इनकी सरकार को गिराने वाले इन्हीं के लोग, यानी इन्हीं के जो सहयोगी है, जिनके सहयोग से ये बने हैं, फिर उन्हीं के सहयोग से गिर भी जाएंगे। किसी सरकार को गिराने में सबसे बड़ा अहम रोल उसी का होता है जो उनके सहयोगी पार्टी होते हैं। अगर वहां से वो फ्लॉप हो गए, मतलब वहां से अगर अपनी पार्टी को वहां से उनको अगर अपना मत नहीं दिए, तो इसका मतलब फिर जाकर के वो सरकार गिर जाएगी। देखिए अब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो चल रही है वह भी नीतीश कुमार के गठबंधन से ही है, और वहां पे जो एक नायडू है उनके गठबंधन से है। ठीक है, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा है पूरे राज्य में सुधार पहुंचाना। पूरे राज्य में क्या पहुंचाना है? यहाँ पे सुधार पहुंचाना, ग्रामीण शहरी दोनों हिस्सों में है। दूसरा तीसरा है यहाँ पे जनता की बढ़ी हुई उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। ठीक है, पहला तो आप लोगों ने देख लिया, पूरे राज्य में सुधार पहुंचाना है, हर ग्रामीण शहरी दोनों हिस्सों में हर तरीके से सुधार करना है। जहां जहां पे जैसी जरूरत है उसी हिसाब से वहां पे सुधार करिए, अच्छी चीजें करिए, पहले से बेहतर करने का। रोड हो, सड़क हो, नाली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो कुछ भी है, ठीक है, हर एक चीजों में यहाँ पे इन्हें सुधार करने की जरूरत है। तीसरी, जनता की बढ़ी हुई उम्मीदों पर खरा उतरना, जो जनता की उम्मीद है उस पर खरा उतरना। इससे में यह देखा जाना बाकी है कि नीतीश कुमार अपनी उस छवि को कितनी मजबूती से आगे ले जाते हैं। मतलब जो पहले की इनकी छवि है, उस छवि को ये कैसे किस तरीके से जो है यहाँ पे आगे की तरफ लेके जा पाते हैं, ये चीजें बहुत इनके लिए एक चैलेंजिंग है, एक इनके लिए चुनौती है ना। अब हम थोड़ी सी और भी आते करते हैं आगे। यहाँ पे देखिएगा निष्कर्ष इसका यही है, मेरे कहने का मतलब इस पूरे वीडियो में आप लोगों को जो भी मैंने यहाँ पे जानकारियां शेयर की और आज के बारे में यहाँ पे मैंने बताया, देखिए दो चीजें यहाँ पे है निष्कर्ष में। देखिए नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है, और उनका राजनीतिक सफर जो है बिहार के बदलाव का हिस्सा रहा है। राजनीतिक उनका सफर जो है वो बिहार के बदलाव का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है, क्योंकि आज अगर इस कंडीशन में नहीं होता, बदलाव नहीं रहा होता, तो हमें लगता है जनता फिर से उनको नहीं चुनती। तो ये सरकार का जो है ना, ये प्रोपोगेंडा जो इनका है, जो इनकी इनकी जो नीतियां हैं, वो हमें लगता है उन्हीं के बेस पे फिर से ये कम बैक किए हैं, फिर से ये रिटर्न हुए हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। उनका जो नया कार्यकाल है वो शुरू हुआ है, और अब जनता की उम्मीदें भी जो है यहाँ पे बहुत बड़ी है कि जनता की उम्मीदें जो है यहाँ पे कैसे किस तरीके से जो है यहाँ पे उन जनता के उम्मीदों पे खरे उतर पाते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। अब ये कुर्सी जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री का, ये नीतीश कुमार जी को ही जो है यहाँ पे आज ये मिल गई है। इसकी इन्होंने शपथ ग्रहण जो है कर लिया है। अब सारे जो है मंत्री, उप मुख्यमंत्री, साथ में सब लोग मिलजुल करके, सारे उनके सहयोगी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मिल करके, विधायक जितने हैं वो सब लोग मिल करके सरकार को चलाएं, अच्छे से चलाएं, और साथ साथ में चौमुखी जो है उस पूरे बिहार का विकास कराएं, और बिहार वासियों को
अच्छी से अच्छी सौगात दे, उनके उत्थान के लिए काम करे, उनके विकास के लिए काम करे, उनकी हर समस्याओं को ध्यान में रख करके आगे बढ़े और बिहार को आगे बढ़ाएं। यही उनकी मूलभूत सबसे बड़ी जो है वहाँ पे उनकी एक जो है प्रोपोगेंडा है, फर्स्ट प्रायोरिटी है जिसे हम कह सकते हैं। उनकी पहली नीतियां बननी चाहिए कि इस तरीके से बिहार को हमें आगे लेके जाना है, क्योंकि बिहार की जनता अब की बार बहुत बदलाव चाहते हुए भी लेकिन अब की बार जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री को नहीं चेंज की, इसलिए मतलब कहीं ना कहीं जो है लगा कि नहीं यही सेम मुख्यमंत्री ही जो है बिहार को चलाने में, शायद हमें लगता है इन्होंने अपना विश्वास जीता जनता के दिलों में, तो इसलिए जो है इनको बनाया गया। आज इस उपस्थिति में जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उन्होंने उसके साथ में बिहार के बहुत सारे बड़े बड़े जो नेता थे वो लोग भी साथ में, जनता जनार्दन उसके साथ में जो है वहाँ पे बहुत सारे जो है जेडीयू पार्टी के, उनके सहयोगी पार्टी के सभी लोगों ने जो है वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए। और साथ साथ में यह जो है पूरे के पूरे पटना गांधी मैदान पूरा का पूरा भरा रहा, और हर तरीके से जो है सब लोगों ने बस एक संकल्प के साथ में इस सरकार को आगे ले जाने और जनता के विकास को, जनता के मुद्दे को आगे जो है उन्हें बेहतर करने में और उनके जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने में अपने आप को जो है वहां पे जनता को एक विश्वास दिलाया। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए आगे क्या होता है, आगे ये कौन कौन से काम करते हैं ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आप देखेंगे भी और हम बताएंगे भी। साथ साथ में जो है यहाँ पे आप लोग इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी आप लोगों ने हासिल की, तो प्लीज आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंडों को भी, और ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। इस अंकित पाल सर मोटिवेशन इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम अंकित पाल है, हम प्रयागराज से हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो देखने के लिए। आप सभी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, आने वाले टाइम में आपको अलग अलग टॉपिक पे वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।